हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट में कुमार का आपका स्वागत करता हूँ। एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार ध्यान रखना दोस्तों। ये अब मेरे जो चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार पर। और अपन की जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स का 7वां भाग आज पढ़ेंगे। तो आज अपन के जो आज दो वर्ब्स लिए दोस्तों, तो अपन का जो टॉपिक चल रहा है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स, और कन्फ्यूजिंग वर्ब्स मैंने आज दो वर्ब ली, फ्लाई एंड फ्लो। ध्यान रखना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा सबसे पहले देखेंगे। अपन पहली जो वर्ब है वो है दोस्तों फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या, पहले से देखिए फ्लाई नहीं क्या होता है। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है दोस्तों। क्या होता है? उड़ना। यानी फ्लाई फ्लाई मतलब वर्ब है अपनी, वर्ब पढ़ रहे। यानी फ्लाई फ्लाई का मीनिंग क्या होता है? वो उड़ना। अब बात रही, अब इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। फ्लाई उड़ना, तो क्या होगा? मूविंग थ्रू द एयर यूजिंग विंग्स, है ना? तो है ना, विंग्स का यानी पंखों का उपयोग करना मूविंग चलने के लिए एयर के अंदर, हवा के अंदर। तो उसके लिए क्या अपन करते हैं, है ना? उड़ना। इंग्लिश बोले मूविंग थ्रू द एयर एंड यूजिंग विंग्स मतलब था पंख, और उपयोग करना यानी पंखों का उपयोग करना कहाँ? हवा में मूव करने के लिए, हवा में चलने के लिए। अगर हवा में कोई चलेगा उनको विंग्स का उपयोग करने के लिए, उसके लिए अपन उड़ना मतलब होता है। ये है ट्रेवलिंग इन एयरक्राफ्ट, है ना? इन एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट से क्या करना? यात्रा करना। एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज से यात्रा करना, वो वाला। ये होता है मूविंग रिपीटली, यानी कि तीव्रता से चलना। रिपीटली चलना, तेज गति से चलना। तो अब मीनिंग कितने हो गए इस फ्लाई के? दो। ध्यान रखना। सबसे पहले ये आपको मीनिंग देखना पड़ेगा इंग्लिश में। ध्यान, फ्लाई फ्लाई का मतलब वर्ब है। इस वर्ब का मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा अपन को मैं बता चुका, लिख देता हूँ। क्या होगा इसका? एक तो होता, ध्यान रखना है, मूविंग मूविंग थ्रू द एयर यूजिंग विंग्स, है ना? विंग्स मतलब पंख यानी कि जब हवा है ना, तो ये ध्यान रखना, मूविंग थ्रू द एयर यूजिंग विंग्स। इसका मीनिंग क्या होता है? दूसरा हो सकता है इसका मीनिंग, और क्या हो सकता है? मूविंग तेजी से चलना, मूविंग रिपीटली यानी तेज गति से मूव करना है, चलना। तो ये मीनिंग हो गया। एक अपन लिख सकते हैं ट्रेवलिंग, है ना? ट्रेवलिंग एंड एयरक्राफ्ट, है ना? एयरक्राफ्ट, ये ध्यान रखना। इसके मीनिंग ये हो गए। तो फ्लाई का मतलब क्या होता है? ये तो मूविंग थ्रू द एयर यूजिंग विंग्स, यानी में पंखों के उपयोग से, यानी हवा में उड़ना, उसके लिए ये मूव करना, उसके लिए होगा। दूसरा क्या होता है? मूविंग रिपीटली, और एक होता है ट्रेवलिंग इन एयरक्राफ्ट। इन ये इसका ये मीनिंग होता है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। और मेन हिंदी में अगर बात करेंगे तो मतलब क्या होता है? उड़ना। ये ध्यान रखना अपन का। अब इसकी जो ये अपन की जो बेस फॉर्म, ये कौन सी होती है? बेस फॉर्म होती है। ये अपन की सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये V4, और ये होती है V5। तो जो बेस फॉर्म होती है, जो प्रेजेंट बोलते हैं, वो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। जो सेकंड पास्ट बोलते हैं वो सेकंड फॉर्म होती है। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, वो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म में। यानी फ्लाई की सेकंड में फ्लू, और थर्ड फॉर्म फ्लॉन, और V फॉर फ्लाइंग, और V फ्लाइज होगा। ध्यान रखना है क्या होगा? फ्लाइज। और हिंदी में होगा इसे उड़ना। ये ध्यान होगा, इसकी फॉर्म होगी। अब सेकंड अपनी जो वर्ब है वो फ्लो। ध्यान रखना। अब फ्लो का मतलब क्या होता है? ये ध्यान बहुत जरूरी है। फ्लो का मतलब होता है बहना। क्या होता है? बहना। अब इंग्लिश में ध्यान हो, मूव कंटिन्यूसली एंड स्मूथली इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी एक विशिष्ट दिशा में नियंत्रण चलना,
या फिर सुचारू रूप से चलना वो कहलाता है, यानी कि विशेष दिशा के अंदर एक यानी नियमित, है ना, वो चलना। और दूसरा होता है सुचारू रूप से चलना, इसका मतलब होता है ये ध्यान रखना स्मूथली या कंटिन्यूसली मूव करना, है ना, यानी मूव कंटिन्यूसली या एंड स्मूथली, यानी सुचारू रूप से और एक नियमित, है ना, लगातार एक विशेष दिशा में चलना, वो कहलाता है यानी फ्लो कहलाता है, ध्यान रखना। और हिंदी में क्या बोला और क्या है, डिस्क्राइबिंग करना, जैसे लिक्विड से, गैसेस से, इलेक्ट्रिसिटी एंड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत बड़ा लोगों की भीड़ उसके लिए। और जैसे लिक्विड कैसे उसी एक दिशा में, गैस कैसे एक दिशा से चल रहा है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक दिशा में चल रही है विशेष डायरेक्शन के अंदर। तो ये सब इसका मीनिंग होता है, यानी इंग्लिश में रखना आपको, मूव कंटिन्यूसली एंड स्मूथली इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड डिस्क्राइब लिक्विड, यानी तरल पदार्थ कैसे, तरल पदार्थ मान लो, गैसेस कैसे से, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या था, बिजली होती है, ध्यान रखना। तो उसका जो बहना वो कहलाता है अपन का फ्लो कहलाता है। अब इसकी जो फ्लो फर्स्ट फॉर्म बहना होती, फर्स्ट फॉर्म इसकी परसेंट, सेकंड फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड एंड फ्लोइंग एंड फ्लोज, ये ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म फ्लो, सेकंड फ्लोड, ये ध्यान रखना, फ्लो, सेल फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, और वी फॉर होती हैं V1, V2, V3 और V4 और V5, यानी फ्लो यानी बढ़ना, फर्स्ट फॉर्म फ्लो, सेकंड फॉर्म फ्लोड, थर्ड फॉर्म फ्लोड, और V फॉर फ्लाइंग एंड फ्लाइज होती है। और इनमें क्या होगा, बढ़ना, ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल अब समझ लेंगे, जैसे एज सुन एज का मतलब होता है ज्यूइंग, एज सुन एज इट शो अस द बर्ड्स फ्लाई अवे, फ्लू अवे, क्या होगा, फ्लू अवे। तो अब देख लो फ्लू का मतलब क्या होता है, ज्यों ही उसने हमें देखा, जो पक्षी बर्ड्स वो उड़ गए, यानी फ्लाई हो गए, फ्लू यानी उड़ गए। तो यहाँ ना ये ना सेकेंड फॉर्म फ्लाई की फ्लू, ध्यान रखना है यहाँ पे, उड़ने के लिए, मूविंग करने के लिए, ठीक है ना, वन डायरेक्शन। आगे, ही वॉज ऑन द प्लान फ्लाइंग फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, यानी कि वह लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाली प्लान, है ना, प्लेन में था, है ना, ये ध्यान रखना है, यानी वो था और प्लान, है ना, जाने वाली कहाँ से, लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाली में वो प्लेन में था, ये ना, प्लेन में था, ये ध्यान रखना है, प्लेन उड़ने वाली है मतलब जाने वाली। फिर दिशा को देख मान लो, द एयरक्राफ्ट वॉज डिक्लेयर्ड फुल फंक्शन एंड फिट टू फ्लाई। अब ध्यान रखना, विमान, एयरक्राफ्ट मतलब विमान, है ना, विमान को डिक्लेयर किया गया, क्या क्या, पूरी तरह से एंड फुल फंक्शन एंड फिट टू फ्लाई, क्या मतलब एयरक्राफ्ट, है ना, विमान जो होता है एयरक्राफ्ट है, उड़ान भरने में पूरी तरह से क्या फुल फंक्शन और फिट है, घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया, ध्यान रखना है। जो एयरक्राफ्ट है ना वो ठीक है नहीं। आगे, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग मतलब क्या, पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, तो फ्लाइंग मतलब उड़ना ही, वी इसकी फ्लाइट की वी फॉर है, फ्लाइंग उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो, फ्लाइंग उड़ान भरने में, फ्लाइंग उड़ने, तो ये हो गई। तो ये सब इसका मतलब क्या है ना, ये उड़ना के रिलेटेड होती है, ध्यान रखना फ्लाई की। और मूविंग थ्रू द एयर यूजिंग विंग्स, या ट्रेवलिंग इन एयरक्राफ्ट एंड मूविंग रिपीटली, ये ध्यान रखना है इसका। सेकंड, इसके बाद में अपन का है दो सेंटेंस, इसमें देख लो, सी लॉस्ट कंट्रोल एंड द टीयर्स बिगिन टू फ्लो, यानी वो कंट्रोल, नियंत्रण खो बैठी, एंड और टीयर्स यानी आंसू, है ना, बहने लगी, जैसे जी है ना, सी लॉस्ट कंट्रोल, उसने है ना कंट्रोल खो गई और वो उसके आंसू बहने लगे। तो फ्लो का मतलब होता है बहना, और क्या बहने लगे, अब बहने क्या बोला है आपको, देखा कंटिन्यूसली मतलब एक लिक्विड लेयर में बदलना, गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी से एक ही कंटिन्यूसली उसी वे में बदलना है, वो होता है इसको बहना, ध्यान रखना है। तो सी लॉस्ट कंट्रोल एंड टीयर्स बिगन टू फ्लो, ये हो गया। इसके बाद में अ रिवर, यानी इसका मतलब ये वाला, अ रिवर फ्लोज थ्रू द वैली, वैली मतलब घाटी, एक नदी घाटी, है ना,
घाटी से बहती है, होकर बहती है ना। एक नदी घाटी से होकर बहती है, इसका मतलब फ्लो। फ्लो फर्स्ट फॉर्म में ध्यान रखना, फ्लो और फ्लो जो भी ध्यान रखना है, बहना। यानी एक नदी घाटी से होकर बहती है, ठीक है ना। तो फ्लो मतलब बहती है, ध्यान रखना है, और फ्लो यानी बहना, ठीक है ना। तो अपन ये ध्यान रखना। तो आज अपन ने दो वर्ब्स पढ़ी अपन ने, एक तो फ्लाई एंड फ्लो, दोनों में मैंने डिफरेंट बताया और एग्जाम्पल बताया। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहले तो इसका जो मीनिंग वो समझना है, फ्लाई का मीनिंग क्या, मीनिंग्स का होगा, तो दोनों समझना है। एक हिंदी में भी समझना है अपन को और इंग्लिश में भी समझना है, क्योंकि जो एग्जाम्स आते हैं वो डायरेक्टली कभी फ्लाई की इंग्लिश में दे देगा, तो आपको इंग्लिश में पकड़ रखनी है, उसको ध्यान रखना है, तो टोटली याद रखना है इस तरीके से। अब फ्लो का मतलब क्या होगा, हिंदी में तो बहना हो गया, अब फ्लो इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा इसका, तो to move in continuously and smoothly specific directions and describing liquid gases and electricity and large group of people and objects, इसका मीनिंग ये होता है। और इसके अलावा इसकी जो फर्स्ट फॉर्म बन रही है दोनों की वो बता दिए, दोनों में डिफरेंट वो बता दिए। और अब इसके अलावा आपको एग्जाम्पल सहित बताना, एग्जाम्पल सहित बता दिए। इन एग्जाम्पल को देखेगा तो इजिली आपको ये जो वर्ब्स है ना वो डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। और इसी ढंग से आपको दोस्तों मेरे जो चैनल पे एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट हो इसमें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक्स करें। थैंक यू ऑल ऑफ